Good morning, my dear students. गायत्री स्कूल सांचौर के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपको एग्रीकल्चर साइंस कृषि विज्ञान से संबंधित नए नए प्रकार के वीडियो उपलब्ध हो सके। इसी के साथ गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर में एक अलग से विज्ञान वर्ग में कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर साइंस संचालित हो रहा है। जो भी 10वीं पास विद्यार्थी जिसने अभी 10वीं पास की है, तो आपकी जान पहचान हो, आपका पढ़ाई नहीं हो तो आप एडमिशन दिलवा सकते हैं। और एक बात ये भी है कि यदि गर्ल्स लड़कियां इस संकाय में एडमिशन लेती है, मतलब एग्रीकल्चर साइंस कृषि विज्ञान में यदि बालिका एडमिशन लेती है, तो उनके लिए जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR जो एग्रीकल्चर से संबंधित एक संस्थान मानी जाती है, वो इंस्टीट्यूट भी इन बालिकाओं को प्रोत्साहन के रूप में 5,000 रुपये की जो स्कॉलरशिप है छात्रवृत्ति पूर्ण करवाती है। कौन? ICAR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट संस्थान नई दिल्ली के द्वारा प्रस्तावित होती है। तो छात्राएं गर्ल्स एडमिशन लेना चाहे इच्छुक हो तो ये आपके लिए सुविधा रहेगी। इसमें छात्र या जो गर्ल्स बालिका है उनका 10th क्लास 10वीं क्लास में फर्स्ट डिवीजन होना जरूरी है। फर्स्ट डिवीजन में 60% या 60% से ऊपर की प्रतिशत से अंक हासिल करने वाली बालिकाओं को 5,000 रुपये प्रोत्साहन के रूप में छात्रवृत्ति मिलती है। ओके, आज अपन बात करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन। आपका लेसन नंबर 6 चल रहा है, वही जिसका नाम है फसलों उत्पादन, जिसमें अपन दलहनी फसल में आज डिस्कस करेंगे चना की वैज्ञानिक खेती का वर्णन। ठीक है, चना का वैज्ञानिक नाम साइसर एराइटिनम है। ये फेबेसी कुल का सदस्य माना जाता है या लेग्यूमिनेसी कुल का सदस्य है। क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? दलहनी फसल है तो एक तो भोजन के रूप में दाल प्राप्त होती है और दालों से हमें क्या मिलती है? प्रोटीन मिलती है। प्रोटीन पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए हम इस खेत में उगाते हैं। ठीक है, अब इनकी वैज्ञानिक खेती किस तरीके से करते हैं, कितने अपन बीज लेंगे और जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी की जाती है वो किस प्रकार से करते हैं। उसके अलावा पादप संरक्षण, जिसमें कल अपन ने एक एग्रीकल्चर बायोलॉजी में डिस्कशन किया था चने का फली छेदक की, तो वही चने का फली छेदक यहाँ पर वापस आ जाता है। उनके नियंत्रण के लिए जो कल अपन ने पढ़ा सेम एज इट इज वो इसका रहेगा। और ग्रुप में मैंने आपको चने का फली छेदक का एक पिक्चर फोटो भी भेजा था, जो चने के पादप को खाते हुए और दूसरा उसकी फली के अंदर, यानी कि जो उसकी पौंड है उस फली के अंदर है, उसी आकृति में करवली तो आधा अंदर और आधा बाहर की है, इस प्रकार से उसको ग्रो करता है। चने का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस? ये एक रबी की फसल है, रबी की फसल है और इनका दलहनी फसल मानी जाती है। विश्व के कुल उत्पादन का 70% भाग है वो भारत में होता है। इसका प्रोडक्शन है विश्व में जितना हो रहा है उसकी तुलना में अकेले भारत में 70% होता है। इनकी जो दाल होती है, चना होता है, उस चने में
21% तक प्रोटीन पाई जाती है। इनका उपयोग सामान्यतः जो दाने किए जाते हैं और दाने से इसकी दाल बनाई जाती है और उस दाल का उपयोग है वो भोजन के रूप में किया जाता है। ये हो गया आपके। इसके अलावा चने के दानों को पीस करके इसका बेसन भी बनाया जाता है, तो ये भी आप कर सकते हैं। चने की खेती के लिए जलवायु, ये एक ठंडे शुष्क जलवायु की फसल है और रबी ऋतु यानी कि ये आपका अक्टूबर और सितंबर के समथिंग है वो इसकी सीज़न स्टार्ट हो जाएगी। तो रबी की जो सीज़न होती है वो शुष्क होती है, ठंडी होती है, तो इस एनवायरनमेंट में है वो इसको बोया जाता है। चने की खेती 60 से 90 सेंटीमीटर वार्षिक पोशाक वाले क्षेत्रों में की जाती है। यदि फसल में फूल आते समय बारिश हो जाती है तो इस फसल को भारी नुकसान होता है। यानी कि आपने देखा होगा, नाम सुना होगा मावट, ठीक है। तो ये मावट हो जाता है। यदि ये मावट है, ये इन फसल को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाने का काम करती है। चने की खेती के लिए मृदा कैसी होनी चाहिए और खेत की तैयारी अपन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो चने की खेती के लिए हल्की दोमट या दोमट मिट्टी अच्छी रहती है, उचित जल निकास होना चाहिए और इनके लिए मृदा का पीएच मान 7 से 8.5 तक यदि है तो उपयुक्त रहता है। इसी के साथ आप फसल को दीमक या कटवर्म के प्रकोप से बचने के लिए अंतिम जुताई के समय क्विनालफॉस 1%, मिथाइल पैराथियान 2%, 25 किलोग्राम मात्रा लेकर के प्रति हेक्टेयर की दर से जब आप मिट्टी की तैयारी कर रहे होते हैं उस समय इसको अच्छी तरह से मिट्टी में मिला दें, तो आपके दीमक और कटवर्म से आपका पादप का संरक्षण हो जाता है। तो वहाँ पर पहले ही बीमारी लिखी हुई पादप संरक्षण में, दीमक और कटवर्म। तो इससे बचने के लिए आपको एक तो मिथाइल पैराथियान लेना है और दूसरा लेना है क्विनालफॉस। उन्नतशील किस्में हैं इसकी RS10, RS11, BG 209, GNG 663 जिसको वरदान भी कह सकते हैं, GNG 459 सम्राट, BG 362, GNG 1292, प्रताप चना नंबर 1। ये जो फसलें हैं ये इसकी वैरायटीज़ है। इस वैरायटी का आप उपयोग कर सकते हैं बीजों को बोने में। प्रति हेक्टेयर की दर से आप कितने बीज लेंगे और इन बीजों का किससे उपचार करेंगे। तो चने की देसी किस्मों की बुआई आप करने हैं तो 60 से 80 किलोग्राम बीज, 60 से 80 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से आप बो सकते हैं, ठीक है। तो प्रति हेक्टेयर 60 से 80 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बोना है। अब आती है बीज उपचार। क्यों, देखो इस तरफ लिखा हुआ है दीमक है, कटवर्म है, झुलसा रोग, उकटा रोग, ये इतनी सारी बीमारियां इस चने में होती। इसलिए चने के बीजों को जब अपन बुआई कर रहे हैं इससे पहले इनका क्या कर ले, उपचार कर लेना चाहिए। तो दीमक और भूमिगत कीटों का इसमें ज़्यादा प्रकोप होता है, तो इसके लिए आप क्लोरपायरीफॉस 20 EC 800 ml पानी में घोल बना करके 100 किलोग्राम बीज की दर से आप बीज उपचारित करें। यदि आपके पास 100 किलोग्राम बीज है तो क्लोरपायरीफॉस 20 EC लेकर के 800 ml पानी में इसका घोल बना करके
उन 100 ग्राम बीजों को इससे उपचारित करें तो आपके कीट और दीमक से फायदा होता है, यानी कि ये नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एक इसमें बीमारी यहाँ पर लिखती है जड़ गलन या उकठा रोग, जड़ गलन या उकठा रोग। तो इनके नियंत्रण के लिए आप 6 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा या कार्बेंडिज्म 2 ग्राम या कार्बेंडिज्म 1.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजों को उपचारित करें तो बेहतर रहता है। बीजों का पीएसबी कल्चर से उपचारित करने पर इसकी वृद्धि अच्छी होती है। पीएसबी कल्चर क्या है? फॉस्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया, यानी कि फॉस्फोरस विलेयकारी जीवाणु के पैकेट आते हैं। उन पैकेट को भिगो करके पानी के अंदर और फिर उससे अंत में लास्ट में पहले कवकनाशी कीटनाशी जो दवाइयाँ हैं उनसे इन बीजों को आपको क्या करना है? उपचारित करना। जब उन रसायनों से ये बीज उपचारित हो जाता है तो अंत में आप उपचारित करेंगे किससे? इन पीएसबी कल्चर से या फिर राइजोबियम कल्चर से, ताकि क्या होगा कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता रहेगा और पौधे का वृद्धि और विकास भी अच्छा होता रहेगा। तो इसलिए आप पीएसबी कल्चर से उपचारित करोगे तो चने की उपज में वृद्धि होती है, जड़ों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का संचय होता है, जिसके कारण सॉइल फर्टिलिटी है वो इंक्रीज होती है, यानी कि मृदा की उर्वरता क्षमता बढ़ती है। इसमें आप इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? 200 ग्राम गुड़ लें, 1 लीटर पानी गर्म करके उसके अंदर मिला करके वापस ठंडा करें। 3 पैकेट यानी कि 750 ग्राम राइजोबियम का जो कल्चर है या पीएसबी को अच्छी प्रकार से उसके अंदर क्या करें? मिलाएं और मिलाने के बाद उसको बीजों को उसमें क्या करें? उपचारित करें। यानी कि पीएसबी और राइजोबियम कल्चर को आपको करना है तो क्या करेंगे? 1 किलोग्राम गुड़ लोगे, उसको पानी के साथ उबाल करके ठंडा करके फिर पीएसबी और राइजोबियम कल्चर उसके अंदर क्या करोगे? मिक्स करोगे। ठंडा किया, ठंडा करने के बाद उससे बीजों को क्या करेंगे? उपचारित, और फिर छाया में सुखाएंगे और सुखाने के बाद फिर इसकी खेत में क्या करेंगे? बुआई करते हैं। तो ये हो गया आपके बीजों का उपचार। बुआई का समय एवं विधि। अभी रबी की फसल है तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में इसकी बुआई है वो कर देनी चाहिए। तो समय है अक्टूबर माह का पहला सप्ताह, और जहाँ पर सिंचाई की यदि सुविधा है तो वहाँ पर आप 30 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से चने की बुआई कर लें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर, और जहाँ पर सिंचाई के पानी की व्यवस्था है वहाँ पर आप 45 सेंटीमीटर दूरी पर रख सकते हैं। खाद एवं उर्वरक, कितना खाद और उर्वरक देना है? इसके लिए आप अच्छी उपज लेना चाहते हैं तो 2 से 3 टन गोबर की सड़ी हुई खाद, कंपोस्ट भूमि तैयार करते समय आप उसके समय मिला दें 15 से 20 दिन पहले, यानी कि बुआई से 15-20 दिन पहले गोबर की सड़ी हुई खाद को भूमि में मिला करके मिक्स कर दें जब आप भूमि की तैयारी कर रहे होते हैं उस समय। चने के पौधे में जड़ों में पाई जाने वाली ग्रंथियों में, चने के पौधे की जड़ों में पाई जाने वाली ग्रंथियों में उपस्थित जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जड़ों में स्थिरीकरण कर नाइट्रोजन को काफ़ी मात्रा में पूर्ति कर लेता है। यानी कि इसमें मूल ग्रंथि क्या बनती है, और ये मूल ग्रंथि का है ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का फिक्सेशन है वो कर लेती है, जिसके कारण ये नाइट्रोजन कम दे तो भी चलेगा। तो प्रति हेक्टर 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फॉस्फोरस। जब आप चने की बुआई कर रहे हैं तो बुआई के साथ साथ इसका खेत में उपयोग कर लेना चाहिए। इरिगेशन, सिंचाई। चने की अधिकतर खेती बारानी क्षेत्रों में सिंचित नमी में की जाती है। बारानी मतलब जहाँ पर सिंचाई की सुविधा नहीं होती है,
यदि सिंचाई की सुविधा हो तो नमी की कमी होने पर वर्षा के बाद में 1-2 सिंचाई की जा सकती है। तो आप पहली सिंचाई चने की 40 से 50 दिन के बाद और दूसरी सिंचाई जब इसमें फलियां आ रही होती है तो फलियां आते समय इनकी ये सिंचाई कर ले। सिंचाई कर ली, अब आप करें खरपतवार को हटाना। खरपतवार को किस प्रकार से हटा कर सकते हैं? सामान्यतः पहली निराई गुड़ाई बुआई के 25 से 30 दिन के बाद करें और रासायनिक नियंत्रण के लिए आप फ्लूक्लोरेलिन 750 लीटर पानी में इसका घोल बना करके भी फसल के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। एक यहाँ पर अलग टॉपिक है पौधों की छुटाई। छुटाई का मतलब है कि चने के पौधे जब 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचे हो जाएं तो उनकी शीर्ष शाखाएं तोड़ने से शाखाएं अधिक निकलती हैं तो फूल एवं फल भी अधिक लगते हैं, इससे पैदावार में वृद्धि होती है। यानी कि प्लांट है 20 से 25 सेंटीमीटर का बड़ा हो जाता है तब इनकी जो शीर्ष शाखाएं हैं उस शीर्ष शाखा को क्या कर देना चाहिए? तोड़ देना चाहिए। और शीर्ष शाखा तोड़ेंगे तो पार्श्व शाखाएं निकलेगी। जितनी पार्श्व शाखा ज़्यादा निकलेगी उतने पुष्प और फल यानी कि फलियां हैं वो ज़्यादा लगेगी तो आपको पैदावार है वो अच्छी मिल सकती है। अब आता है प्लांट प्रोडक्शन या पादप संरक्षण। अब चने की फसल को अधिकांश ऐसे कीट हैं और इतने प्रकार की कुछ रोग बीमारियां हैं जो इसको फसल को चौपट करते हैं खा करके। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था चने का फली छेदक कीट जो प्रारंभिक स्तर में चने की पत्तियां, फिर चने के कोमल भाग, फिर तना और फिर इसके पुष्पन और फिर अंत में जाकर के फलियों को खा करके पूरा का पूरा प्लांट क्या कर लेता है? चौपट कर लेता है। तो पहले इसमें बीमारी है दीमक, कटवर्म एवं वायर वर्म, ये है कीट। तो इन कीटों के नियंत्रण के लिए पहले भी मैं आपको बता चुका था कि मिथाइल पैराथियान 2%, क्विनालफॉस 1.5% का चूर्ण 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से फसल के ऊपर सायंकाल के समय बुरक देना चाहिए, बुरकाव करना इसका, ठीक है। और दूसरा एक ये तरीका है कि क्विनालफॉस और मिथाइल पैराथियान जब आप भूमि की तैयारी कर रहे होते हैं तब भी इसको मिट्टी में मिला देना चाहिए। अगला है फली छेदक कीट, चने का फली छेदक कीट। ये कब नुकसान पहुंचाता है? फूल आने से और फलियां लगने के बाद। फूल आने से पहले, ठीक है, ज़्यादातर ये फूलों को और फलियों को नुकसान पहुंचाता कौन? चने का फली छेदक, नाम से ही स्पष्ट है फली छेदक, मतलब फली में क्या करेगा? छेद करेगा। तो फूल पुष्प आने से पहले, फली लगने के बाद एंडोसल्फान 4%, क्विनालफॉस 1.5%, मिथाइल पैराथियान 2% का चूर्ण 25 किलोग्राम मात्रा इसकी लेनी है और प्रति हेक्टेयर की दर से इसका बुरकाव करना है तो आपके फली छेदक कीट इसको नियंत्रित हो जाएगा और फसल को नुकसान नहीं पहुंचाता। एक बीमारी है उखटा रोग, जिसको कहते हैं विल्ट। विल्ट का एक ही अल्टीमेट उपाय है कि रोगरोधी किस्में बोएं। उखटा रोग में क्या होता है? प्लांट है वो उधड़ के जाना, मतलब जिस प्रकार से खड़ा प्लांट है वो जल जाता है, तो इनके लिए आप रोगरोधी किस्में बोएं जिसमें है RSG 888A, C235, BG 256 इत्यादि प्रकार की फसलें हैं वो बुआई के में उपयोग में लेनी चाहिए। दूसरा एक है झुलसा रोग, जिसको कहते हैं ब्लाइट। ब्लाइट है झुलसा रोग एक कवक के कारण होता है, तो यहाँ पर आप कवकनाशी दवाइयों का क्या करेंगे? छिड़काव करेंगे। इसके लिए
मैंकोजेब कवकनाशी आती है 1 किलोग्राम, घुलनशील गंधक पाउडर 1 किलोग्राम, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 1.3 किलोग्राम। मात्रा आप लें 500 लीटर पानी में इसका घोल बना करके छिड़काव करना चाहिए। यदि आपको ऐसा लगे कि अभी भी इसका थोड़ा बहुत प्रकोप है तो 10 से 12 दिन के अंतराल में इसको आप दोहरा भी सकते हैं। अब रबी की फसल है तो शीत ऋतु ठंडा एनवायरनमेंट रहता है तो वहाँ पर पाला पड़ने की थोड़ी संभावना रहती है। तो पाले के बचाव के लिए आप क्या करें कि पाले के बचाव के लिए गंधक के तेजाब की 0.1% मात्रा यानी कि 1 लीटर गंधक के तेजाब को 1000 लीटर पानी में इसका घोल बनाना है और फिर फसल के ऊपर इसका छिड़काव करना है तो काफ़ी मात्रा तक पाले से बचाव हो सकता है। और दूसरा तरीका है कि खेत के चारों ओर धुआं करना जिसके कारण भी पाले से इनका बचाव हो सकता है। अब आता है हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। जब फसल पक कर के तैयार हो जाती है हंसिए की सहायता से फसल की कटाई करते हैं। फसल की कटाई के 1 सप्ताह तक फसल को सुखाकर थ्रेसर या ट्रैक्टर की सहायता से फली से दानों को अलग कर लेते हैं और तेज हवा के साथ विनोवर चलाकर इसको साफ सफाई कर लेते हैं। यदि सिंचित क्षेत्र है यानी कि जहाँ पर सिंचाई के पानी की सुविधा है तो वहाँ आपको 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर चने के बीज मिल जाएंगे। और असिंचित भूमि जहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है तो वहाँ पर आप 8 से 12 क्विंटल बीज आपको उपलब्ध हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थी चने की खेती जिसका अध्ययन आज आपने किया। ओके, थैंक यू।